दोस्तों, आने वाले समय में भारत हवाई ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है, क्योंकि 2023 के अंत तक भारत की वायुसेना को लेकर ये कहा जा रहा था कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से परेशान है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन है और जिस तरह से भारत चीन और पाकिस्तान से संघर्ष कर रहा है, दोनों तरफ जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, उसे देखते हुए ट्रू फ्रंट वॉर के लिए भारत को कम से कम 40 स्क्वाड्रन चाहिए। यहाँ पर आप अगर स्क्वाड्रन शब्द को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसे यूं समझ लीजिए कि एक स्क्वाड्रन में 16 फाइटर जेट होते हैं। यानी इस हिसाब से भारत को तत्काल प्रभाव से ज्यादा नहीं तो कम से कम 160 विमान तो चाहिए ही चाहिए, और भारत इस जरूरत को किसी भी कीमत पर भरना चाहता है। किसी भी कीमत से यहाँ पर यह मतलब है कि अगर भारत में इन विमानों को बना लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भारत इन विमानों के लिए किसी और देश से संपर्क भी कर सकता है, और ये प्लानिंग भारत सरकार की कई महीनों से चल रही है। दोस्तों, इसको लेकर अब जबरदस्त अपडेट आई है, और ऐसी अपडेट आई है जिसने पूरी दुनिया भर में कई देशों की जड़ों को हिला दिया है। चीन परेशान हो गया है तो रूस भी चौंक पड़ा है, ये जानकर कि भारत तो अब फाइटर जेट्स की आंधी लाने वाला है, और इस आंधी के लिए भारत जिन फाइटर जेट्स को भारत की धरती पर लैंड करवाने वाला है, उनके नाम रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। जी हाँ, इस फाइटर जेट का नाम है राफेल। जी हाँ, भारत अब वो फैसला लेने वाला है जिसकी कल्पना दिवंगत चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने की थी। उन्होंने काफी समय पहले ही मोदी सरकार से फ्रांस से 90 राफेल विमानों की डील करने के लिए कहा था, और अब इसको लेकर जबरदस्त खबर सामने आई है कि भारत फ्रांस से 90 राफेल विमान और खरीदने वाला है। दोस्तों, ये राफेल विमान कौन से होने वाले हैं, यानी F3 कैटेगरी के होंगे या फिर F4 के होंगे, और सबसे बड़ी बात, ये विमान कब और किस तरह से भारत आने वाले हैं, ये बताने से पहले हम आपको इससे भी बड़ी एक और खुशखबरी आपको बताते हैं जो आई है भारत के स्वदेशी लड़ाकू तेजस विमान को लेकर। लेकिन दोस्तों, इस खबर को जानने के साथ ही भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं तेजस विमानों को लेकर क्या नया अपडेट आया है। भारत लाने वाला है 300 तेजस विमानों की आंधी। चीन और पाकिस्तान पर बरसने वाली है मौत। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से लगती सीमा पर भयंकर तनाव का सामना कर रहा है, और भारत इन दोनों के लिए परफेक्ट इलाज चाहता है, और इनका इलाज कर सकते हैं भारत के 2 विमान यानी तेजस और राफेल, और इसको लेकर भारत ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना भारत के बनाए हुए तेजस मार्क 1 को इस्तेमाल करने भी लगी है, और इसे पाकिस्तान से लगती सीमा पर राजस्थान में तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। भारत अगले 4 सालों तक यानी 2027 तक 80 से भी अधिक तेजस विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने वाला है, जिसमें 73 तेजस MK1 लड़ाकू विमान और 10 ट्रेनर विमान होने वाले हैं। वायुसेना प्रमुख चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस मार्क 1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है, इसलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से LCA वेरिएंट, MRFA और AMCA के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी को पूरे करने के प्रयास में है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एक स्क्वाड्रन 16 युद्धक विमानों और पायलट ट्रेनिंग के 2 विमानों से मिलकर बनती है। मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की 30 स्क्वाड्रन है, जबकि टू फ्रंट वॉर की तैयारियों के लिहाज से कम 40 स्क्वाड्रन होनी चाहिए। इसलिए वायुसेना ने 2030 तक 10 और स्क्वाड्रन बढ़ाने का फैसला लिया है। नई बनने वाली 10 स्क्वाड्रन का 75% हिस्सा स्वदेशी LCA और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका से पूरा होना है।
LCA तेजस मार्क 1 के 40 विमानों का ऑर्डर पहले ही HAL को मिल चुका है। इनमें से 25 विमान मिल चुके हैं और वायुसेना की सेवा में हैं। इन 40 विमानों में तेजस मार्क 1 के मुकाबले 43 तरह के सुधार होने हैं। इनमें हवा से हवा में ईंधन भरने, लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम करने के लिए सिस्टम लगाया जाना है। भारत खरीदने वाला है फ्रांस से 90 नए राफेल विमान। दुश्मनों ने जो सोचा भी नहीं होगा वो होने वाला है। दोस्तों, वायुसेना ने हाल ही में करीब 100 और मेड इन इंडिया तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट खरीदने की घोषणा की है। ये विमान जो पहले के ऑर्डर किए हुए 83 विमान हैं उनसे अलग हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि LCA तेजस लड़ाकू विमान बहुत बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना में फिर से प्रवेश करने वाले हैं। भारतीय वायुसेना के पास अगले 15 सालों में करीब 180 LCA मार्क 1 और कम से कम 120 तेजस मार्क 2 विमान होने वाले हैं। यानी जल्द ही 300 तेजस विमान भारत की शान बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, क्योंकि इन 300 तेजस विमानों के अलावा भारत 90 नए राफेल विमान और खरीदने वाला है। जी हाँ, इसको लेकर आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारत अब अपने स्क्वाड्रन को और बढ़ाने के लिए 90 राफेल विमान जल्द ही खरीदने वाला है। इसको लेकर अधिक जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि ये विमान F4 कैटेगरी के हो सकते हैं। यानी पहले के बजाय ये नए राफेल विमान काफी अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन मिड ओमनी पोर्ट्रेट रोल एयरक्राफ्ट हैं। मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट डीप पेनिट्रेशन यानी दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। यानी राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता है। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही ला सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस है। सबसे खास बात है दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल। ये मिसाइल चीन तो क्या किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई दक्षिणी एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से सतह में मार करने वाली स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली माइका मिसाइल से भी लैस है। राफेल में एक और खासियत ये है कि इसके पायलट के हेलमेट में ही फाइटर प्लेन का पूरा डिस्प्ले सिस्टम है। यानी उसे प्लेन के कॉकपिट में लगे सिस्टम को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसका पूरा कॉकपिट का डिस्प्ले हेलमेट में ही होगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका जो भी कुछ कहना है उसे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा।